अखिलेश यादव अब से थोड़ी देर पहले निकले हैं, कारवां अपना लेके अपने घर को लौट गए हैं। आज ये बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है, लेकिन देखिए, समझिए इस मुलाकात के मायने। राजनीतिक मायने तो कई हैं इस मुलाकात के, लेकिन आप इसमें एक पारिवारिक मायने भी निकाल सकते हैं कि जो अब तक अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में हम खटास की बात करते थे, दूरियों की बात करते थे, वो दूरियां अब मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के बाद नजदीकियों में तब्दील हो गई हैं। अनुपम की तरफ रुख करते हैं, जो इस समय न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव हैं। अनुपम, ये बात राजनीति में समझनी होगी कि जब जरूरत पड़ती है तो सब एक साथ हो जाते हैं। अब तक हमने जो खबरें दिखाई, अब तक जो खबरें निकलकर भी सामने आई हैं, दोनों के बीच में दूरियां होती थी, खटास होती थी। शिवपाल यादव अक्सर शिकायतें करते थे और ये खटास खुलकर भी सामने आ गई थी। लेकिन अब ये कह सकते हैं मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव है, दोनों के रिश्तों को मजबूत कर रहा है और ये दूरियां नजदीकियों में बदल गई है। तो राजनीतिक लिहाज से तो आज की मुलाकात अहम थी अनुपम, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर परिवार के हिसाब से मुलाकात, तो कई मायने निकलते हैं इस मुलाकात के। देखिए कंचन, दो तीन बातों को समझना होगा। शिवपाल यादव ने अगर मैनपुरी के बाई इलेक्शन में डिंपल यादव के नाम के ऐलान के बाद से कोई उनका स्टेटमेंट सामने आया, तो वो स्टेटमेंट ये निकल करके सामने आता है कि वो नेताजी के लिए इस सीट पर प्रचार करेंगे, यानी कि नेताजी के नाम, यानी कि नेताजी के साथ शिवपाल यादव का जो जुड़ाव है और नेताजी की जो विरासत है उसको बहू संभाले। यानी कि इसमें कहीं डायरेक्टली ये नहीं लग रहा है कि वो अखिलेश यादव के समर्थन में हैं या अखिलेश यादव को पूरी तरह से साथ दे रहे हैं, या मन में जो गिले शिकवे थे, जो दिलों में दूरियां थी, वो पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। यानी शिवपाल यादव गाहे बगाए जिस तरह से उनके कार्यकर्ता या उनके नेता जब उनसे बात करते हैं उनकी भूमिका को लेकर के, या समाजवादी पार्टी में उनके एडजस्टमेंट को लेकर के, या उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर के, उस सब को लेकर के एक भूमिका तैयार हो गई है। मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैनपुरी का बाई इलेक्शन है, क्योंकि शिवपाल यादव जसवंत नगर से विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव लड़े थे। अब यहाँ पर क्योंकि ये पूरी बेल्ट जो है वो समाजवादी पार्टी की बेल्ट है, तो शिवपाल यादव परिवार से अलग नहीं जा सकते हैं, ये उनकी एक मजबूरी भी है, क्योंकि नेताजी के निधन को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। ऐसे में शिवपाल यादव की एक मजबूरी भी होगी, शिवपाल यादव को कहीं ना कहीं इन चीज़ों में एडजस्ट भी करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर शिवपाल यादव कोई ऐसा बयान देते हैं तो वो पारिवारिक तौर पर भी समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला होगा। और जाहिर तौर पर अखिलेश यादव और डिंपल यादव, जो कि दोनों ही शिवपाल यादव का बड़ा सम्मान करते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं ये लगेगा कि आखिर शिवपाल यादव क्यों एक पैरेलल गवर्नेंस चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पार्टी में कहीं ना कहीं मतभेद पैदा होंगे और कार्यकर्ताओं का भी नुकसान होगा। तो ऐसे में दो राय लेकर के मुझे लगता है कि ऐसी चीजें नहीं हो सकती हैं। इसीलिए शिवपाल यादव से मुलाकात करने के लिए अखिलेश यादव और डिंपल यादव जब पहुंचे तो उन्होंने इन सारी चीजों को रखा होगा, उनसे बातचीत की होगी इन सारे मसलों को लेकर के, और कि आगे अब प्रभावी तरीके से चुनाव प्रचार हो, डिंपल यादव की जो जीत का मार्जिन है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा हो, ताकि एक मैसेज जाए कि देखिए नेताजी जब सीट से एक लंबे वक्त से चुनाव जीतते रहे तो उसके बाद उनकी बहू ने भी एक बड़े मार्जिन से जीता और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहां से हराया जाए। इसके लिए, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से शाक के प्रत्याशी को उतारा है और 2 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी के परिवार में एकजुटता नहीं होगी, अगर सभी लोग एक साथ नहीं होंगे, शिवपाल यादव या एकजुटता दिखाना, ये एक संदेश देना भी बहुत जरूरी है, और इसी वजह से परिवार के बड़े की भूमिका भी शिवपाल यादव बखूबी निभा रहे हैं। मैं लौटती हूं आपके पास, दिनेश शाक्य हमारे साथ इस समय मौजूद हैं शिवपाल यादव के घर के बाहर से, उनसे समझ लेते हैं आज इस मुलाकात के मायने और क्या बड़ी बातें बैठक से निकल कर आ रही हैं। दिनेश शाक्य, ओवर टू यू। ऐसा लगता है जो बातें बेशक बाहर ना आई हो, ना तो शिवपाल सिंह यादव ने कुछ कहा हो, ना अखिलेश यादव ने कुछ बोला हो, लेकिन ऐसा माना जा रहा है और आंका जा रहा है कि मैनपुरी संसदीय सीट के उपचुनाव को लेकर के ही यह बैठक हुई है। चूंकि डिंपल यादव वहां शामिल हुई हैं और जो सूत्रों से जानकारियां लगातार मिल रही थी, इस मुलाकात के करीब 1 सप्ताह पहले से सूचनाएं आ रही थी कि जिसमें ऐसा कहा जा रहा था कि शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच में मुलाकात होनी है, और आज वो मुलाकात का वक्त पूरा हो गया है। दोनों लोगों ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की है, दोनों लोग खामोश हैं मीडिया की से बातचीत करने को लेकर के, लेकिन जो बातें बाहर निकल के आ रही हैं उसमें सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है
कि शिवपाल सिंह यादव की से अखिलेश यादव की मुलाकात बेहद सुखद हुई और शिवपाल सिंह पूरी तरीके से डिंपल यादव को जिताने के लिए जी जान से जुटने के लिए तैयार हैं। शिवपाल सिंह यादव की भूमिका इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है, वो चूंकि जसवंत नगर विधानसभा से 1996 से लगातार एमएलए बने हुए हैं, 1996 से एमएलए हैं और उनका बड़ा प्रभाव इस विधानसभा में इसलिए है कि मैनपुरी संसदीय सीट की ऐसी विधानसभा है जिसमें यहाँ का अपना आप अलग महत्व है और यहाँ का जो जनमत है वो मैनपुरी लोकसभा के लिए खासा महत्व रखता है और ये विधानसभा ऐसी विधानसभा है, यहाँ के मतदाता ऐसे हैं जो संकट मोचक की भूमिका अदा करते हैं। तो मुझे लगता है कि डिंपल यादव के लिए यह सीट और जो मुलाकात हुई है शिवपाल सिंह यादव से वो कहीं ना कहीं बेहद मुफीद रही होगी। हाँ, दिनेश शाक्य, ये बता दीजिए एक बार मुलाकात कितनी देर चली है और क्योंकि थोड़ी देर के बाद वहां पर डिंपल यादव पहुंची थी। सबसे पहले अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव आए हैं और उसके बाद में डिंपल यादव के पहुंचने की बात सामने आई और डिंपल यादव पहुंची हैं। दोनों लोगों के बीच में अलग अलग वक्त है, 20 मिनट के और 25 मिनट के बाद में डिंपल यादव पहुंची हैं, पहले धर्मेंद्र यादव। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है ये जो मुलाकात है शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव और डिंपल यादव घंटे के आसपास बैठक हुई है दोनों लोगों के बीच में। लेकिन बातचीत अंदर खाने में क्या हुई होगी क्या नहीं हुई है इसको केवल कायास की भाषा में समझा जा सकता है, उम्मीद लगाई जा सकती है। लेकिन अनुमान और आकलन केवल यही है कि जो मैनपुरी संसदीय सीट का उपचुनाव है नेताजी के चुनाव के बाद में उसी को लेकर के ये बैठक हुई है और उसी सिलसिले में शिवपाल सिंह यादव ने अपना आशीर्वाद बहू डिंपल यादव को भी दिया है और अखिलेश यादव को दिया, धर्मेंद्र यादव को भी जाहिर है कि आशीर्वाद मिला है। दिनेश शाक्य, लेकिन अपने आप में ये भी बहुत अहम हो जाता है क्योंकि अब तक हमने जो दूरियां देखी हैं चाचा भतीजे के रिश्ते में आज वो नजदीकियों में तब्दील हो गई है। तो ऐसे में बीजेपी को भी एक तंज कसने का मौका जरूर मिल जाएगा आज की इस मुलाकात पर, क्योंकि थोड़े समय की मुलाकात रही लेकिन यहाँ पर परिवारवाद एक बार फिर से दिखा है, परिवार की एकजुटता फिर से दिखी है। असल में शिवपाल सिंह यादव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से ये बात कही जाती रही है कि शिवपाल सिंह यादव के साथ में अन्याय हो रहा है, अखिलेश यादव अन्याय कर रहे हैं। और ये बातें इसलिए उठी हैं कि कई बार शिवपाल सिंह यादव ने सम्मान की बात कही है, चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो रही हो या लोकसभा चुनाव की या उससे पहले विवाद हुए, ये जग जाहिर है ऐसी बात है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को ये मौका मिला कि शिवपाल सिंह का अपमान हो रहा है, उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। अब आज जब मेल मुलाकात हुई है तो जाहिर है कि परिवारवाद की बात उठाएगी भारतीय जनता पार्टी के नेता उठाएंगे और हो सकता है ये भी कहने लगे कि इस मेल मुलाकात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तक शिवपाल सिंह का अपमान किया करते थे अखिलेश यादव, आज अपने फायदे के लिए अपनी पत्नी को जिताने के लिए शिवपाल सिंह का आशीर्वाद लेने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं। तो ये बातें आम है, राजनीति में ये सब चीजें चलती हैं। परिवार में एक एक की बात सामने आई, शिवपाल सिंह अपनी बहू को जिताने के लिए अखिलेश यादव के साथ खड़े हो गए और बहू को उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है। तो और अपने कार्यकर्ताओं से भी ये बात उनकी तरफ से कह दी गई है, तो सभी कार्यकर्ताओं ने भी एक मत से अखिलेश यादव दिनेश शाक्य, आप नजर बनाए रखिए।